ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोविंदाय नमो नमः। कथा उस पिता की है जो अपने धर्म का परित्याग कर वासना में लिप्त होता है और पुत्र का जब तिरस्कार करता है तो अपमान के सिवा सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। कथा है ध्रुव की। पिता जब वासना में लिप्त होता है और किंकर्तव्य विमूढ़ होता है और स्वाभिमान मर जाता है तो केवल अज्ञान के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब एक पिता पदभ्रष्ट होता है तो अपना विनाश करता है और जब एक स्त्री एक मां पदभ्रष्ट होती है तो परिवार का विनाश करती है और जब एक गुरु पदभ्रष्ट होता है तो समाज का विनाश करता है। लेकिन जब एक राजा पदभ्रष्ट होता है तो पूरे राज्य का विनाश करता है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तथा। महाराज उत्तानपाद के पास दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुनीति था और दूसरे का नाम सुरुचि था। एक पतिव्रता नारी जब अपने धर्म का निर्वहन करती है तो पति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, तेज को प्राप्त करता है, पुरुषार्थ को प्राप्त करता है और वह पति धन्य होता है। लेकिन उसी की जब दूसरी नारी पदभ्रष्ट होती है, वासना से लिप्त होती है और जीवन के सुख और वैभव में पूर्णतः समाहित रहती है, ऐसी नारी का अपने पति का प्रभाव कम करती है। इसलिए जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तथा। जब तक सुनीति महाराज उत्तानपाद की प्रिय नारी रही, उत्तानपाद वैभव से परिपूर्ण रही। लेकिन जिस दिन से उन्होंने सुनीति जैसी पतिव्रता नारी का परित्याग कर सुरुचि को वर्ण किया, उसी दिन से राज्य का वैभव घटता गया और राजा की बुद्धि कुंठित हो गई। और जब वह कुंठित बुद्धि एक पुत्र के अपमान के पास पहुंचती है, अपमान के साथ पहुंचती है, तो राज्य का विनाश होता है।